दोस्तों, आज मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या राजनीति में शब्दों की कोई कीमत बची है? जब बड़े बड़े मंचों से किसी पर हजारों करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है, जब जनता को बताया जाता है कि ये देश के साथ बहुत बड़ा धोखा है, और फिर कुछ ही दिनों बाद वही व्यक्ति सत्ता में अहम पद पर दिखाई देता है, तो क्या जनता सवाल नहीं पूछे? मान लीजिए 27 जून को किसी बड़े नेता पर 70,000 करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार का आरोप लगाया जाता है। कहा जाता है कि ये देश को नुकसान पहुंचा रहा है। जनता सुनती है, भरोसा करती है, गुस्सा भी करती है, लेकिन फिर 2 जुलाई को वही व्यक्ति सत्ता में महत्वपूर्ण पद पर बैठा दिखता है। तो आखिर जनता क्या सोचे? क्या आरोप सच थे? अगर सच थे तो फिर साथ क्यों लिया? और अगर झूठ थे तो जनता को गुमराह क्यों किया गया? इसी तरह 22 जुलाई 2015 को किसी को भ्रष्टाचारी कहा जाता है और 23 अगस्त 2015 को वही व्यक्ति उसी पार्टी में शामिल हो जाता है जिसने आरोप लगाए थे। तो सवाल सिर्फ व्यक्ति का नहीं है, सवाल है राजनीति की विश्वसनीयता का। आजकल एक शब्द बहुत सुनाई देता है, जीरो टॉलरेंस। कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, लेकिन जीरो टॉलरेंस का मतलब क्या होता है? मतलब कोई समझौता नहीं, कोई राजनीतिक सुविधा नहीं, कोई दोहरा मापदंड नहीं। लेकिन अगर आरोप और गठबंधन साथ साथ चले तो जनता कंफ्यूज होती है। क्या राजनीति में विचारधारा बड़ी होती है या सत्ता? जब नेता विपक्ष में होते हैं तो उनकी आवाज बहुत तेज होती है। हर मुद्दा बड़ा मुद्दा होता है, हर आरोप गंभीर होता है। लेकिन जब वही लोग सत्ता में आ जाते हैं तो क्या नियम बदल जाते हैं? आज का दौर सोशल मीडिया का है। जनता सब याद रखती है, पुराने भाषण, पुराने बयान, पुराने आरोप सब रिकॉर्ड में है। इसलिए जब नेता कहते हैं हम ईमानदार हैं, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, तो जनता तुलना करती है। जनता पूछती है, अगर आप सच में भ्रष्टाचार के खिलाफ हैं, तो जिन पर आपने गंभीर आरोप लगाए उन्हें अपने साथ क्यों लिया? क्या राजनीति में स्थायी दुश्मन और स्थायी दोस्त नहीं होते, सिर्फ स्थायी हित होते हैं? अगर ऐसा है तो फिर मंच से दिए गए भाषणों की क्या अहमियत रह जाती है? इतिहास में हम नवरत्नों की बात पढ़ते हैं, विश्वास, ज्ञान और योग्यता की पहचान होती थी। लेकिन आज राजनीति में रत्न शब्द की परिभाषा बदलती हुई दिखती है। कभी विरोधी, कभी सहयोगी, कभी कठोर आलोचना, कभी गले लगाना। लेकिन असली मुद्दा किसी एक व्यक्ति का नहीं है, असली मुद्दा है भरोसा। लोकतंत्र भरोसे पर चलता है। अगर जनता को लगे कि आरोप सिर्फ राजनीतिक हथियार है तो लोकतंत्र की नींव कमजोर हो जाती है। अगर कोई नेता सच में भ्रष्ट है तो उसे कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए, चाहे वह किसी भी पार्टी में हो। और अगर वह निर्दोष है तो फिर उस पर आरोप लगाकर जनता के सामने बदनाम क्यों किया गया? दोनों ही स्थिति में नुकसान जनता का होता है। राजनीति में भाषण देना आसान है, तालियां मिल जाती हैं, लेकिन असली जिम्मेदारी तब साबित होती है जब शब्द और कर्म एक जैसे हों। आज देश की जनता जागरूक है। वह सिर्फ नारे नहीं सुनती, वह तुलना करती है। वह देखती है कि किसने कब क्या कहा और बाद में क्या किया। मैं यहाँ किसी पर फैसला सुनाने नहीं आई हूँ, मैं सिर्फ वही सवाल दोहरा रही हूँ जो आम लोग अपने घरों में पूछ रहे हैं। क्या राजनीति में नैतिकता बची है? क्या आरोप सिर्फ चुनावी मौसम के लिए होते हैं? क्या जीरो टॉलरेंस सिर्फ एक नारा है? लोकतंत्र में सबसे बड़ा मालिक जनता है। नेता आते हैं, जाते हैं, गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, लेकिन जनता हमेशा रहती है। और जनता का भरोसा सबसे कीमती चीज है। अगर हम सच में चाहते हैं कि राजनीति साफ हो तो सवाल पूछना जरूरी है, क्योंकि सवाल लोकतंत्र की ताकत है, कमजोरी नहीं। आखिर में मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, राजनीति में असली ताकत कुर्सी नहीं, भरोसा होता है। और भरोसा एक बार टूट जाए तो उसे वापस पाना बहुत मुश्किल होता है। आप क्या सोचते हैं? क्या राजनीति में नैतिकता बची है? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि सवाल पूछना जरूरी है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए।
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लोकतंत्र में आवाज उठाना रुकना नहीं चाहिए।